हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 में है, रोहित अर्न्स इतना रुपया एंड सेव्स इतना रुपया पर मंथ। रोहित हर महीने इतना रुपया कमाता है और इतना रुपया बचाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ। इसमें आपको रेशियो निकालना है। किसका किसका निकालना है, यहाँ पर दिया हुआ है। पहला में है हिज इनकम एंड सेविंग। रोहित के इनकम का और सेविंग का रेशियो निकालना है। तो इनकम यहाँ पर दिया हुआ है, अर्न्स मतलब कि कमाना। तो जितना कमाता है वही उसका इनकम होगा। तो इनकम दिया हुआ है और सेविंग भी यहाँ दिया हुआ है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हिज इनकम एंड सेविंग, इसका रेशियो निकालना है। तो इनकम पहले दिया हुआ है तो पहले इनकम लिख दिए, उसके बाद सेविंग है तो नीचे सेविंग लिख दिए। अब इसको काट देंगे। तो देखिए 5 3 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। और है 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट देते हैं। देखिए 3 से 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 0 0, फिर ये कट जाएगा 3 4 जा 12, फिर 0 और 3 8 जा 24। ठीक है, कट गया। अब देखिए 8 4 होता है 12, 3 से कट जाएगा। 5 1 6, 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों 3 से कट जाने वाला है। तो 3 के अलावा भी और किसी से कट सकता है क्या? तो देखिए 51 है, 17 से कट जाएगा और 17 से ये भी कट जाएगा। तो 17 से ही काट देते हैं, कम बार में काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 17 से 51 कट जाएगा 3 बार में और 0 0, फिर 408 कट जाएगा। 17 2 जा 34, माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 68। तो 16 4 जा 68, तो 4 बार में लग गया। तो अब देखिए ऊपर कितना आ गया 300 और नीचे है 24। तो ये कट जाएगा 3 से, फिर कट जाएगा 3 8 जा 24 और 300 कट जाएगा 100 बार में 3 से। अब देखिए 4 से कट जाएगा 8 2 बार में और 100 कट जाएगा 25 बार में। अब किसी से नहीं कटने वाला है। तो 25/2 ये आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, और इनकम है तो इनकम यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? तो देखिए इतना कमाता है और इतना रुपया बचा लेता है। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? इनकम में से सेविंग को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो इसका एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंडिचर निकालिए, इनकम में से सेविंग को माइनस कर लिए। इतना रुपया कमाता है और इतना रुपया बचाता है। ठीक है, तो बचाने वाला जो है उसको इसमें से निकाल लेंगे, तो जो बचेगा उतना ही रुपया तो खर्चा करेगा। तो माइनस कर लिए तो इतना आ गया, मतलब कि इतना रुपया वो खर्च करता है। तो रेशियो निकालना है इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो इनकम इतना है लिख दिए, फिर एक्सपेंडिचर इतना है तो इसको लिख दिए। अब इसको काट देंगे तो जो आएगा वही इसका रेशियो हो जाएगा। तो देखिए 5 3 8 और वो 1 9, तो 3 से कट जाएगा। और 7 6 होता है 13, 1 14, 14 और 4 होता है 18। तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो नीचे वाला का आ रहा है 18 और ऊपर वाला का आ रहा है 9। तो 9 और 18 दोनों ही 9 से कट जाने वाला है। तो 3 से ना काट के 9 से काटते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 से काटेंगे, बड़ा नंबर से काटेंगे तो कम बार काटना पड़ेगा। तो पहले नीचे को काटते हैं। तो 9 से 1 बार में, तो 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 और ये 0, फिर 9 5 जा 45, फिर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 7 उतरेगा, फिर उसके बाद 6 बार में लगा देंगे 54। तो माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया तो 3, फिर उतर जाएगा 6, फिर उसके बाद 9 4 जा 36 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखिए पहले लगाए थे 1 बार में, माइनस करने पर आ गया था 5, 0 उतार दिए, फिर 9 5 जा 45 लगा दिए, फिर उसके बाद 5 उतार के फिर 7 उतारे थे तो कितने बार में लगाए थे 6 बार में, तो 6 आ जाएगा। उसके बाद 4 बार में लगाए थे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना बार में कट गया। फिर ऊपर वाले को 9 से काटते हैं तो 9 1 जा 9, फिर 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 6, फिर 3 है तो 3 उतार देंगे, फिर कितना बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा 63। तो 7 और ये 00 का 00। ठीक है, अब देखिए 7 1 8
तो 3 से नहीं कटने वाला और 9 से भी नहीं कटने वाला है। तो अब किससे काटेंगे, देखिए ये 64 4 से कट जाएगा, ठीक है। और इसमें लास्ट में डबल जीरो है तो ये भी 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटते हैं। तो 4 3 जा 12, 5 में से 2 गया तो 3, फिर 9 बार में कट जाएगा 36, तो 9, फिर 4 उतारेंगे 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर है 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16, और 7 में से 6 गया तो 1, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2, और 0 उतार देंगे तो 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो 425 हो गया, और इधर हो गया 391। अब किससे कटेगा, देखिए 9 1 10 और 3 30, तो 13 3 से नहीं कटने वाला, फिर 5 2 7 और 4 हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये भी नहीं कटने वाला, तो अब किससे काटेंगे, तो अब देखिए अब कट जाएगा 17 से। तो 391 है, तो 17 2 जा 34, माइनस करने पर आ जाएगा 5, और ये 1 हो गया 51, और 17 से कट जाएगा 51 3 बार में, ठीक है। तो 23 बार में 391 कट गया। फिर इसको 17 से काटेंगे तो 17 2 जा 34, तो 2 बार में लगा देंगे 34, माइनस करने पर आ जाएगा 8, तो 8 5 हो गया 85, और 17 से 85 कट जाएगा 5 बार में, तो आ गया 25। अब दोनों किसी से नहीं कटने वाला है, तो 25/23 ये आंसर हो गया। फिर 3 में देखिए हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए एक्सपेंडिचर इतना है निकाले थे, और सेविंग है तो सेविंग क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इसको लिख दिए। अब देखिए 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा, और 4 1 5 5 और 7 कितना होता है 12 12 6 18, ये भी किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा, तो दोनों को 9 से काट देते हैं। तो देखिए 9 से काटेंगे तो 1 बार में लग जाएगा, और माइनस करने पर आ जाएगा कितना 3, तो 3 और ये 2 उतर जाएगा तो 32 हो गया। अब कितना बार में लग जाएगा 3 बार में लग जाएगा 27, ठीक है। तो 12 में से 7 गया तो 5, फिर ये 4 उतर जाएगा, 6 बार में लग जाएगा 54, ठीक है। तो ये कट गया। फिर ऊपर वाले को काटेंगे 9 से, तो 9 से ये कट जाएगा, पहले 1 बार में लगाएंगे 9, माइनस करने पर आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, तो 5 और ये 0 उतारेंगे, फिर 5 बार में लग जाएगा 45, फिर माइनस करने पर आ जाएगा 5 और 7 उतारेंगे, फिर कितना बार में लग जाएगा 6 बार में 54, और 7 में से 4 गया तो 3, फिर 6 उतर जाएगा, तो 6 उतारने के बाद हो गया 36, 36 में 9 से 4 बार में लग जाएगा, तो हो गया 1564, और नीचे हो गया 136। तो अब देखिए 6 3 9 और 1 10, 9 से नहीं कटने वाला है, तो अब किससे काट सकते हैं, 2 से तो कट जाएगा, 4 से चेक करते हैं, 4 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो 4 से लगा देते हैं। तो 4 3 जा 12, 3 में से 2 गया तो 1 और 6, 4 4 जा 16, फिर इसको 4 से काट देंगे, तो 4 3 जा 12, 5 में से 2 गया तो 3, 4 9 जा 36, और 4 1 जा 4, 391 हो गया, और इधर हो गया 34। तो 17 से 34 कट जाएगा, और 17 से 391 भी कट जाएगा, ठीक है। तो काट देते हैं, 34 कट जाएगा 2 बार में, और इसको काट देंगे 17 2 जा 34, माइनस करने पर आ जाएगा 5 और 1 51, 3 बार में कट जाएगा 51, तो हो गया 23, और नीचे हो गया 2, तो 23/2 ये आंसर हो गया। फिर 6 में देखिए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल इज़ 5:3। देखिए टेक्सटाइल मिल है, उसमें मेल भी काम करते हैं और फीमेल भी काम करती है, तो इन दोनों का जो रेशियो है, संख्या का जो रेशियो है यहाँ पर दिया हुआ है। इफ़ देयर आर 115 मेल वर्कर्स, अगर टेक्सटाइल मिल में टोटल 115 मेल वर्कर है, मतलब कि मेल काम करने वाले हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द मिल, तो उस मिल में फीमेल वर्कर कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको।
तो देखिए लिख दिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन अ मील कितना है 5:3 है। उस मील में जो मेल और फीमेल वर्कर्स का जो रेशियो है वो 5:3 है, तो उसी को यहाँ पर लिख दिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं है कि टोटल कितना फीमेल वर्कर्स है, ठीक है। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, तो मेल वर्कर कितना है वो तो दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो रेशियो है उसको मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। तो देखिए लिख दिए लेट द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितना हो गया 5x हो गया। देखिए टोटल नंबर नहीं पता है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि जो भी नंबर होगा मेल का जो भी नंबर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा और फीमेल का जो भी नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 5 से कोई नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर हम लोगों को नहीं पता है, तो मान लीजिए x है तो 5 से x में मल्टीप्लाई कर दिए और 3 से x में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो टोटल मेल वर्कर्स कितना है वो निकल के आ गया 5x और फीमेल वर्कर्स कितना है वो निकल के आ गया 3x, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मेल वर्कर्स कितना है 115 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना माने हैं मेल वर्कर्स 5x माने हैं, मतलब कि 5x के बराबर 115 है। तो इसी को यहाँ पर लिख लिए 5x इक्वल टू 115। तो x का वैल्यू निकाले 115/5, 5 से 115 कर गया 23 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 23। क्वेश्चन में पूछा है फीमेल वर्कर्स कितना है, तो नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कितना है 3x है, तो लिख दिए द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स 23, x का वैल्यू आया 23, यहाँ पर 3x है तो 3 और x 23 है तो 3 × 23 हो गया, तो आ गया 69। तो फीमेल वर्कर्स कितना आ गया 69, टोटल इतना फीमेल वर्कर्स है, तो ये आंसर हो गया। फिर 7 देखिए द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो है 9:5। इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़ 448, अगर उस स्कूल का जो टोटल स्ट्रेंथ है मतलब कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या है टोटल वो कितना है 448 है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो उस स्कूल में लड़कियों की कितना संख्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए मान लिए लेट द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल बी 9x एंड 5x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मान लिए कि बॉयज़ का जो संख्या है वो 9x है और गर्ल्स का जो संख्या है वो कितना है 5x है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने पर कितना संख्या हो जाता है 448, इसलिए यहाँ पर 9x + 5x = 448 लिख दिए। तो इन दोनों को ऐड किए तो हो गया 14x = 448। फिर x का वैल्यू निकाले तो 448 को 14 से डिवाइड कर दिए तो 32 बार में कट गया, तो x का वैल्यू आ गया 32। क्वेश्चन पूछा है गर्ल्स का संख्या, तो गर्ल्स का कितना माने हैं 5x माने हैं, तो 5 और x यहाँ पर 32 निकल के आया है, तो 32 × 5 कर दिए तो आ गया 160। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 160 हो गया, ठीक है। फिर 8 देखिए डिवाइड 1575 रुपीज़ बिटवीन कमल एंड मधु इन द रेशियो 7:2। इतने रुपये को कमल और मधु के बीच में बांटना है और किस रेशियो में बांटना है ये यहाँ पर दे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए टोटल मनी इतना रुपया है और जो रेशियो दिया हुआ है उसका सम निकाल लिए, तो सम ऑफ रेशियो हो गया 7 + 2 9, ठीक है। तो कमल का मनी, कमल कितना मिलेगा वो निकाल रहे हैं, तो टोटल मनी इतना है और कमल को कितना मिलेगा उसको निकालना है। तो देखिए कमल का रेशियो कितना है 7 है, ठीक है। रेशियो में जो कमल का जो शेयर है वो 7 है, तो जिसका भी निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो कमल का निकाल रहे हैं और कमल का 7 है, तो 7 को ऊपर लिख लिए और नीचे टोटल लिखते हैं, तो टोटल 9 है तो 9 को नीचे लिख लिए। तो 9 से 1575 कट गया, 175 बार में मल्टीप्लाई कर दिए 7 से इसमें, तो 1225 रुपीज़ आ गया, मतलब कि कमल को इतना रुपया मिलेगा। फिर मधु का मनी निकाले तो उसी तरह मधु का 2 है रेशियो में, तो 2 ऊपर लिख दिए, टोटल 9 है तो 9 नीचे लिख दिए, 9 से काट दिए तो 175 बार में कट गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 350 आ गया। तो मधु को कितना रुपया मिलेगा इतना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।